स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज है बुधवार, गणपति जी का दिन, और आज हम बात करेंगे बुद्धि की, ज्ञान की और गणपति की। हमारे साथ में देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। और अब हम आपको आज के विषय बता देते हैं किन पर आज हम चर्चा करेंगे। भगवान गणेश की कृपा से आपको कैसे मिलेगी बुद्धि और ज्ञान। आपकी कुंडली से गणपति जी का क्या है संबंध। गणपति की कृपा दिलाने वाले उपाय कौन से हैं। आज जानिए गणपति पूजन करने का सही तरीका। शो की शुरुआत करें इससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और अपना सवाल करना है। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर भी आप हमें अपनी परेशानी फोन नंबर लिख भेजिए। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। गुरु जी से चर्चा तो हम आगे जारी रखेंगे ही, लेकिन इस वक्त बात करते हैं आपकी राशिफल की। कैसा रहेगा आपका आज का दिन। सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल। परंतु किसी भाई बंधु या यार दोस्त के साथ में पैसे को लेकर के कोई तकरार बन सकती है, तो इससे बचाव रखें तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि, आज भाग्य का साथ मिलेगा। संगति का ध्यान रखें, अन्यथा किसी परेशानी में घिर सकते हैं। परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा और कुछ नया करने की सोच आज पैदा होगी, ये आपके लिए बहुत उत्तम है, तो इसीलिए बुरी संगति से दूर रहें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले अगर आज के दिन बेमतलब के वाद विवाद से अगर दूरी बना करके रखें तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी। कोई न कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। किसी खुशी वाले माहौल के अंदर आप शिरकत कर सकते हैं और मेहनत और भाग्य दोनों ही आज आपका साथ देने वाले हैं। गुरु जी, गणपति जी जो है वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। इनकी कृपा पाने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। बेटा, इनकी कृपा पाने के लिए सबसे पहले इंसान को माता पिता का भक्त होना बहुत जरूरी है, और दूसरा अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझना। बेटा, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी में एक बहुत ही खास बात कि उनमें धैर्य बहुत है। उनके अंदर माता पिता की भक्ति है, उनके अंदर सीखने की चाहत है, और जिस भी इंसान में सीखने की चाहत हो, माता पिता की भक्ति हो, धैर्य वो रखते हो और खुश रहते हो, बेटा वो हर इंसान गणेश जी की कृपा का पात्र होता है। और जब आप इसके बिल्कुल विपरीत जाते हैं और अपने माता पिता के साथ में भी बेमतलब के आर्गुमेंट करते हैं, और हमेशा आपको ये अगर गुमान रहता है कि नहीं आप तो कोई भी काम कभी भी कर सकते हैं और चुटकी बजा के कर सकते हैं, बेटा ये जो शक्ति प्रदर्शन होता है ये गणपति जी की बुद्धि के खिलाफ होता है। और जिस भी इंसान के अंदर ये स्वभाव बनता चला जाता है, वो इंसान जिंदगी के अंदर कभी भी आराम से अपनी जिंदगी नहीं चला सकता। और गणपति जी का अगर आप जीवन का वर्णन देखें तो उसके अंदर आपको एक ही चीज सामने निकल के आएगी कि अपनी जिम्मेवारियों के प्रति आप हमेशा सजग रहें और जिम्मेवारियां निभाते हुए आपको बिल्कुल कोई भी कोताही नहीं बरतनी। और दूसरे कि जो काम करना है हंसते खेलते हुए, प्यार से और सात्विकता के साथ में, संस्कारों के साथ में करना है, ना कि अपने आप को बहुत तेज तरह समझ के जिंदगी के अंदर गलतियां करनी। और वैसे भी बेटा, जो इंसान अपने अंदर धैर्य रखता है उसके काम जल्दी सिद्ध होते हैं। और घमंड और गुस्सा, ये दो चीजें ऐसी हैं बेटा कि जो हमारी बुद्धि को पी जाती है और कभी भी जिंदगी को आराम से नहीं चलने देती। तीसरा, कभी किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर
सामने वाला आपकी काबिलियत के काबिल भी नहीं है, या आप ये कह लीजिए कि आपके जितना काबिल नहीं है, तब भी उसी को बड़ा बनाओ, ये गणपति जी की सोच का सबसे बड़ा वर्णन है। आपको शायद वो कथा याद होगी बेटा, कि जब कार्तिकेय जी और गणपति जी में ये बात हो गई कि बड़ा कौन, शक्तियों में बड़ा कौन, तो उस वक्त में उनको जो शर्त मिली कि दुनिया का चक्कर लगा के आना है, ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आना है, तो कार्तिकेय जी तो सच में निकल गए। लेकिन गणपति जी, उन्होंने बैठे हुए अपने माता पिता जी की ही परिक्रमा करके वहीं पे प्रणाम कर दिया। कहता है जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली उसको तो सारी दुनिया यही मिल गई। तो बेटा वही बात, बेमतलब की टेंशनें पैदा नहीं करनी। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपको ये बताने का वक्त हो गया है कि गणपति की पूजा आखिर सबसे पहले क्यों जाती है, इसके पीछे क्या है कहानी, आइए जानते हैं। भगवती पार्वती और कैलाशपति भगवान शंकर कैलाश में सुखी जीवन जी रहे थे। एक दिन माँ पार्वती की सखियों जया और विजया ने कहा कि नंदी और सभी गण तो शिव जी के हैं और उन्हीं की आज्ञा मानते हैं, हमारा तो कोई नहीं है, इसलिए हमारे लिए गढ़ की रचना करें। माता पार्वती इस बात को ध्यान में लेकर विचार करने लगी। माँ, पुत्र, एक दिन त्रिभुवनेश्वरी उमा ने अपने अंग के मैल से एक पुतला बनाया और उसने प्राण का संचार किया। वह बालक परम सुंदर, अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने पार्वती जी के चरणों में श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मांगी। देवी पार्वती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, सदा मेरे ही रहना, तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ और मेरी आज्ञा के बिना कोई मेरे स्नानगृह में प्रवेश न करे। हाँ पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माता हूँ, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम यही द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहना, किसी को अंदर न आने देना। जैसी आपकी आज्ञा माता। एक बार तपस्या करके घर वापस आने पर महादेव जी घर में प्रवेश करने गए। तब दरवाजे के पास खड़े गणपति जी ने उन्हें जाने से रोक दिया। हमें भीतर जाने से रोकने वाले कौन हो तुम? हट जा हमारे मार्ग से। रुक जाइए। भगवान शंकर गुस्से में आ गए। दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंत में महादेव जी ने गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी विलाप करने लगी। तेरा शिरच्छेद करने का साहस किसने किया? पार्वती जी के दुख का शमन करने के लिए और गणेश जी को दोबारा जीवित करने के लिए महादेव जी ने एक हाथी का मस्तक काटकर गणपति जी के धड़ पर रख दिया। माता, माता। तब से गणेश जी गजानन कहलाने लगे। इसी के साथ गणेश को आशीर्वाद मिला कि उनकी पूजा सबसे पहले होगी। भगवान शिव शंकर। भोलेनाथ, क्या सर्व पूज्य गणेश आपके भी पूज्य होंगे? अवश्य होंगे। हमें भी प्रत्येक शुभ कार्य से पूर्व श्री गणेश की वंदना करनी होगी। अर्थात हर शुभ कार्य के प्रारंभ का अर्थ श्री गणेश होगा। हाँ मुनिवर। तभी से सनातन में हर पूजा का आरंभ गणपति पूजा से किया जाने लगा। गुरुजी, गणपति जी का हमारी कुंडली से क्या संबंध होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, जन्म कुंडली का गणपति जी के साथ में बहुत बड़ा संबंध है। हर ग्रह का किसी न किसी हमारे देवता के साथ ही संबंध है। जन्म कुंडली के अंदर जो केतु देव होते हैं, उनके जो देवता बताए गए हैं वो गणपति जी ही बताए गए हैं। यानी कि गणपति जी का पूजन औलाद को देने वाला होता है, औलाद के सुख देने वाला होता है, धैर्य देने वाला होता है, और सहजता के साथ आराम से सोच के मीठी बानी बोल के कामकाज की जगह पर अपने कामकाज निकालने के लिए ये केतु देव ही देखे जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत ही अच्छे अच्छे दुकानदार जिनके पास जाओ वो जाते ही
आपसे चाय पानी पूछते हैं, आपके साथ इतना अपनापन का व्यवहार करते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि आपको लगता है कि ये इंसान दुनिया में सबसे अच्छा है। और वो अपनी मीठी वाणी की वजह से आपको इस तरह से अपने काबू में रखते हैं कि आप जब भी उस बाजार में जाओ, आप सबसे पहले उसी की दुकान पे जाते हो। बेटा, ये सारा गुण गणपति जी का है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर केतु का संबंध किसी भी तरह से मंगल की राशि के साथ हो जाए या मंगल के साथ में हो जाए, तो ये कड़वे हो जाते हैं। यानी कि इंसान कड़वा बोलता है, मुंह पे साफ बोलता है और दूसरे के अंदर कमी निकालता है और निकाल के मुंह पे बोल देता है, जिसके कारण सिर्फ लड़ाई झगड़े कलेश ही पैदा होते हैं। और ऐसा इंसान ही अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझ के किसी से भी दबने ना दबने की कोशिश करता है। लेकिन जिनके केतु अच्छे होते हैं, समझे, बृहस्पति की राशियों में या बृहस्पति के साथ संबंध बनाए होते हैं, वो इंसान अपनी मीठी वाणी से ही दुनिया को जीता है और दुनिया से ही कमाता है। तो बेटा, केतु और गणपति जी का तो संबंध ही यही है। और इसीलिए बेटा, जिसके भी जुबान कड़वी हो जाए, जो इंसान अपने आप में थोड़ा घमंडी होता चला जाए, उसकी कमाई के साधन हमेशा चोट खाने वाले होते हैं। ऐसा इंसान किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस के अंदर तो भले ही कामयाब हो जाए, लेकिन बिजनेस के अंदर पूरा कामयाब नहीं हो पाता। या ये कहो कि दुकानदारी, शोरूम वगैरह ऐसी कोई चीजें हो, इनके अंदर कामयाब होना ऐसे इंसान का बड़ा मुश्किल होता है। और अगर जुबान का कड़वापन हो तो आगे जिंदगी के अंदर बढ़ते हुए कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की भी तकलीफें आती हैं। पहले अपने माता पिता के सुख से संबंधित दिक्कतें आती हैं और बाद में अपनी ही औलाद यानी कि नर औलाद के सुखों से संबंधित भी दिक्कतें आती हैं। और बढ़ती उम्र के साथ में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। और जिसके अंदर सांस की तकलीफें, एलर्जी यानी कि जुकाम वगैरह होना, खांसी वगैरह होना, इस तरह की तकलीफें भी इंसान को आ सकती हैं। और कमर पांव की तकलीफें तो साथ में आनी ही आती हैं। और इसीलिए अगर इस तरह के हालात जीवन में हों तो बेटा, अपनी जवानी के अंदर ही संभल जाओ, क्योंकि जवानी में जितने कड़वेपन का प्रयोग करोगे, जितना साफ बोलोगे, समझे, साफ बोलना कहने के मतलब सामने वाले की कमी को मुंह पे बोल देना, इस तरह के अगर हालात पैदा करोगे तो पक्की बात है आगे बुढ़ापे के अंदर ये सारी बीमारियों में से कोई भी बीमारी भी आ सकती है। और इसको अभी ठीक करने के लिए सबसे उत्तम बेटा, सोना तन पे धारण करो और हो सके तो कान में जरूर धारण करो। दूसरा, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाओ। अगर हो सके तो बेटा, तला हुआ खाना कम से कम खाओ, क्योंकि तला हुआ खाना और तंदूर में पका हुआ खाना ये मंगल का कारक हो जाता है और मंगल की ताकत लिए हुए होता है। और मंगल और केतु का मेल हो तो इंसान के अंदर ये अवगुण होता है और इसी के कारण ही आगे जीवन के अंदर तकलीफें बननी होती है। तो इसीलिए तंदूर में बना खाना और तला हुआ खाना ये हमेशा अवॉइड करें। और साथ ही हो सके तो हर महीने एक काला सफेद कंबल या मल्टी कलर कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके गरीबों में दान दे दे या मंदिर के अंदर दे दे। और जब भी मौका मिले, कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर करें कि थोड़े से केले लेकर के किसी भी राह चलते गरीब को दान में दे दे या मंदिर में पहुंचा दे। बेटा, इतने से ही केतु के किए हुए उपाय, और अगर आप लगातार आगे जीवन में इसे कंटिन्यू रखते हैं तो जीवन में कभी भी ऐसे वो दिन नहीं होंगे जब गणपति जी की कृपा आप पर न बरसे। बस गणपति जी का एक ही असूल कि हमेशा मीठा बोलो, कभी किसी के सामने शक्ति प्रदर्शन मत करो, समझे। और जितना ज्यादा हो सके टेंशन वाली बातें नहीं क्रिएट करनी, आपस में वार व्यवहार और प्यार की बातें के साथ ही जीवन गुजारो। बेटा, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद गणपति जी के कारण मिलेगा। दाता सुख। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब बारी आ गई है आपको ये बताने की कि आपके जीवन में गणपति के स्वरूपों का क्या असर होता है। सुख करता दुख हरता वार्ता मेघनाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। गणेश का अति सुंदर शरीर अपने में कई अर्थ संजोए हुए है। गणेश जी का लंबा उदर गणपति जी की असीमित सहन शक्ति का प्रतीक है। 4 भुजाएं चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता को दर्शाती हैं।
गणपति जी की छोटी छोटी पैनी आंखें उनकी तेज दृष्टि को दर्शाती हैं। विघ्नहर्ता के बड़े बड़े कान उन्हें सुनने की अधिक शक्ति देते हैं, जिससे गणपति अपने भक्तों की आवाज जल्दी सुन लेते हैं। और उनकी लंबी सूंड तेज बुद्धि का प्रतीक है। गणेश जी का एक हाथ अभय की मुद्रा में उठा हुआ है, जो संरक्षण का प्रतीक है। इसका मतलब है कि गणपति के भक्तों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गणपति सदैव अपने भक्तों के साथ है। गणेश जी का दूसरा हाथ नीचे की तरफ है और हथेली बाहर की ओर है, या इसमें लड्डू है, जो कहती है वो निरंतर हमें सुख समृद्धि दे रहे हैं। वो अपने दोनों हाथों में अंकुश और पाश को धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में अंकुश जीवन में सजग रहने की सीख देता है, जबकि दूसरे हाथ में पाश जीवन में कंट्रोल को दर्शाता है। गणेश जी का एक दांत है जो एकाग्रचित होने को दर्शाता है, इसलिए गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं। चूहा इस बात का प्रतीक है कि जो बंधन, जिस अज्ञानता में हम घिरे हैं, चूहा उसे कुतर कर एक एक परत को काट कर समाप्त कर देता है। चूहा हमें उस परम ज्ञान की ओर ले जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व गणेश जी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का। आज बुद्धि बल से कोई भी किया हुआ कार्य आज अच्छा साथ देगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी झुकाव बना रहेगा, परंतु आज के दिन पेट के अंदर कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है और कामकाज की छोटी छोटी दिक्कतों के कारण परेशानी बन सकती है और खर्चा अधिक होगा। सिंह राशि, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पढ़ाई में भी मन लगेगा। कामकाज के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज शुरुआत तो बहुत उत्तम रहेगी दिन की, यानी कि हर तरह से मन में उत्साह होगा। कामकाज के अंदर भी सफलता मिलती नजर आएगी, परंतु शारीरिक थकावट जल्दी हो जाने का आज योग है, जिसके कारण गुस्से की अधिकता बन सकती है और बेमतलब का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप दिन गुजारेंगे तो सफलता ही सफलता होगी। अगर आप अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या होगा, क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो बस तरीका बहुत ही आसान है। आपको गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप अपने भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब इस ऐप में पा सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे आज का गुरु मंत्र क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं गणपति की कृपा आप पर कैसे बरसेगी। और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। आज अध्यात्म की ओर भी मन का झुकाव बना रहेगा। भाग्य का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी, पर इस सारी भागदौड़ में थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। आज के दिन लोगों के साथ संबंध तो मधुर जरूर रहेंगे, परंतु धन अधिक खर्च होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी छोटी मोटी चिंता बन सकती है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका आज कुछ खास अच्छा दिन नहीं जाएगा, इसलिए कोई खास प्रतियोगिता वगैरह हो तो उसमें परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। और संगति ना खराब होने दें आज के दिन। आज के दिन अगर संगति खराब हुई तो शाम तक कोई न कोई बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, इसीलिए अगर हो सके तो यात्राओं से परहेज करें। अगर फिर भी कहीं बाहर जाना हो तो बेटा एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं या कोई न कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसलिए उन सब से अपना बचाव बना करके रखें। और बेमतलब का आलस आज कोई खास काम आपको करने नहीं देगा, तो इसलिए थोड़ा सा बरतें।
गुरुजी, जैसा कि हम सबको पता है कि गणपति जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या गणपति की कोई खास पूजा या उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, क्योंकि गणपति जी यानी कि केतु, इनका संबंध ही हमारी बुद्धि के साथ है। और बुद्धि के बावजूद भी बेटा वो छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ करके, गुस्सा करके अपनी पढ़ाई को स्वयं खराब भी करता है। लेकिन जब कुछ करता है तो थोड़ी देर ही पढ़ता है तो बहुत अच्छा भी निकल जाता है, अगर केतु खराब हो। अब इसके अंदर बेटा स्वभाव बहुत बड़ा मायने रखता है, और स्वभाव की खराबी के कारण ऐसे बच्चे चोट खा जाते हैं। इसीलिए जन्म से ही गणपति जी की पूजा और उनसे संबंधित दान अगर इंसान करके चलता है तो बेटा मतलब ही नहीं पढ़ाई लिखाई के अंदर कभी कोई विघ्न बाधा आए, और ना ही कभी बच्चे के स्कूल से शिकायत आ सकती है। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले जो बच्चा कड़वी जुबान रखता हो या जल्दी लड़ता हो, उसको लाल रंग से दूर रखें, और काला और सफेद रंग इकट्ठा उसको कभी न पहनने दें। ये दो चीजों का खास ध्यान रखें। तीसरा, ऐसे बच्चे को दूध के अंदर केसर उबाल के थोड़ा ठंडा करके उसको पीने के लिए अवश्य दें। चाहे थोड़ा सा दूध और बहुत ही थोड़ा केसर उबाल के उसके अंदर उसको देना है, और बेशक हर रोज आप थोड़ा सा देंगे वो ज्यादा उत्तम रहेगा। तीसरा, ऐसे बच्चे से मंगलवार के दिन मिठाई का वितरण करवाना, यानी कि हनुमान जी को भोग लगा के और उसका दान करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसे बच्चे के हाथ से हर रोज अगर संभव हो सके काले कुत्ते को रोटी जरूर डलवाते रहो, और जब काले कुत्ते को आप रोटी डलवाओगे उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर लगाना, और देसी घी नहीं लगाना बेटा, थोड़ा सा सरसों का तेल ये लगवा के अगर काले कुत्ते को रोटी आप डलवाते हो तो बेटा इससे केतु अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे, बच्चे की लिखाई पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चे के अंदर धैर्य उत्पन्न होगा, और उसका जो एग्रेशन है, जो उसका दिमाग गर्म रहता है, वो अपने आप शांति की तरफ जाएगा और जीवन बहुत ही उत्तम रहेगा। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आपको वो कथा बताते हैं जिससे पता चल सके कि गणपति को एक दंत क्यों कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शिव के शिष्य थे, जिस फरसे से उन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त किया था, वो फरसा शिव ने ही उन्हें दिया था। 17 बार क्षत्रियों को हराने के बाद परशुराम शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जय जय शिव शंकर। उस समय भगवान शिव सो रहे थे और पहरे पर स्वयं गणेश थे। गणेश ने परशुराम को रोक दिया। परशुराम को क्रोध बहुत जल्दी आता था और रोके जाने पर वो गणेश से झगड़ने लगे। हे विचित्र प्राणी, कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से, हमें अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। बात बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि परशुराम ने गणेश को धक्का दे दिया। गिरते ही गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम बड़े थे, सो गणेश उन पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड से पकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमा दिया। घूमते घूमते ही गणेश ने परशुराम को अपने कृष्ण रूप के दर्शन करवा दिए। कुछ पल घुमाने के बाद गणेश ने उन्हें छोड़ दिया। छोड़े जाने के थोड़ी देर बाद तक तो परशुराम शांत रहे। बाद में परशुराम को अपने अपमान का आभास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश पर वार कर दिया। फरसा शिव का दिया हुआ था, सो गणेश उसके वार को विफल जाने नहीं देना चाहते थे। ये सोचकर उस वार को उन्होंने अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही दांत टूट कर गिर गया। इस बीच कोलाहल सुनकर शिव भी शयन से बाहर आ गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से गणेश को एक ही दांत रह गया और वो एक दंत कहलाने लगे। ज्ञान हुआ है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वह हमें एक दंत बनाने के लिए परम आवश्यक था। और अब बारी आती है राशिफल की। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कोई खास नहीं है।
हाँ, परिवार का, अपनों का सुख सहयोग तो जरूर अच्छा रहेगा, परंतु मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा। काल्पनिक वहम भी पैदा हो सकते हैं और स्वास्थ्य में भी छोटी मोटी गड़बड़ी के हालात दिख सकते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन थोड़ा सा ऐसे ही कुछ खास अच्छा नहीं है। इसमें भी कामकाज के अंदर भी परेशानी हो सकती है, शरीर में आलस भी बड़ा रहेगा, बेमतलब का किसी के साथ वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकता है और पेट से संबंधित कोई न कोई दिक्कत भी बन सकती है। यानी कि कुल मिलाके आज धन के खर्चे का ही दिन है, इसीलिए सहजता से दिन गुजारें। मीन राशि वालों के लिए आज दिन कुछ ज्यादा ही खराब है। कारण ये कि अगर घर पे लड़ाई हो जाए या अपनों से लड़ाई हो जाए तो फिर तो दिन उत्तम वैसे ही नहीं रहता। इसीलिए बेटा आज अपनों के साथ बेमतलब के विवाद से बचे, क्योंकि क्रोध की अधिकता अंदर बनी रहेगी और कामकाज में भी मन नहीं लगेगा और धन की चिंता भी आज के दिन सताएगी। तो इसीलिए कुल मिला के थोड़ा ज्यादा धैर्य करें, परमात्मा का नाम ले, तब दिन उत्तम होगा। गुरुजी, अक्सर देखा जाता है कि फैमिलीज में गृह कलह बहुत होता है, क्या इसका भी गणपति जी से कोई कनेक्शन है, कोई खास उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, ये बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब गणपति जी रुष्ट हो जाते हैं हमारी जन्म कुंडली में, यानी कि केतु देव जब खराब हो जाते हैं, उस वक्त में घर के अंदर कलह किस तरह की होती है कि अगर माँ ने ये कहा है ना कि मैं 9 बजे सो के उठी हूँ, तो उस बच्चे ने जरूर टोकना है कि नहीं माँ, तुम 9 बजे नहीं उठी थी, तुम 9:35 पे उठी थी। बस यहीं से क्लेश स्टार्ट। यानी कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। अपने आप को इतना समझदार समझना कि दूसरे की बात कहीं गलती से भी बड़ी ना हो जाए, और सारा दिन इसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित रहता है कि जो सामने वाले ने कहा है, मुझे टॉन्च मारी है, मुझे सुनाया है, मुझसे कुछ कहा है, या सामने वाले ने झूठ बोला है और इसको सबक सिखाना जरूरी है। बेटा यही सब कुछ जिनके दिमाग में चलता रहता है, उनके गणपति जी उनसे रुष्ट होते हैं, यानी कि केतु खराब है। तो बेटा इनके इलाज जरूर करके चलो, और इलाज वही जो मैंने आपको बताया कि कम से कम बृहस्पतिवार के दिन केसर वाला दूध पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो हर रोज थोड़ा थोड़ा पियो। और काला सफेद कंबल हर महीने ही अपने सर से 7 बार उतार के वो मंदिर में दो, और हर हफ्ते बेशक बृहस्पतिवार का दिन चुन लो, थोड़े से केले का दान करना बहुत जरूरी है। और अगर गणपति जी का व्रत बृहस्पतिवार को रखे, गणपति जी की पूजा की जाए और उनकी कथा का उच्चारण जरूर किया जाए, तो बेटा धीरे धीरे करके ये गणपति जी अपनी कृपा का पात्र तुम्हें जरूर बनाएंगे और घर के अंदर पूरी सुख शांति आएगी और एक दूसरे को भी अच्छी समझ आएगी और एक दूसरे को माफ करना, धैर्य के साथ चलना, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, ये गुण गणपति जी आपके दिमाग में जरूर देंगे। अब हम दर्शकों को गणपति जी के पाताल लोक के स्वामी बनने की कथा बताते हैं। एक बार गणपति मुनि पुत्रों के साथ पाराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ नाग कन्याएं आ गईं। नाग कन्याएं गणेश को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं सके और उनके साथ चले गए। नागलोक पहुँचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश को देखा और मजाक के भाव से वो गणेश से बात करने लगे, उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जब गणेश सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान लिया और उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर आप अपनी परेशानी हमें लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ संदीप कुमार भिवानी से लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए।
मैं गांव उमरावत जिला भिवानी का निवासी हूं और मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/6/1983 है और मैं सुबह 7:20 पे पैदा हुआ था। संदीप जी, आप सवाल कर सकते हैं। अपनी नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूं कि मेरे को सरकारी नौकरी कब मिलेगी। संदीप बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर नौकरी के योग बहुत ही कमजोर है, क्योंकि नौकरी वाले स्थान के ऊपर वही नीच के केतु यानी कि गणपति जी की कृपा तुम पे पूरी अच्छी नहीं बेटा। इसी की वजह से इनकी दृष्टि मंगल और सूर्य, और मंगल और सूर्य ही अच्छी नौकरी देने के कारक होते हैं, इनके ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से नौकरी के योग बहुत ही कमजोर बने हुए हैं। हाँ, एक बात पक्की है कि 34 साल के बाद की जिंदगी तुम्हारी बहुत ही उत्तम लिखी है, लेकिन वो व्यापार में लिखी है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले तांबे का छेद वाला पैसा वो अपने गले में धारण करो। दूसरा, चांदी की थाली में गंगा जल भर के घर के अंदर जो भी लोहे की अलमारी है उसके अंदर उसको रखो, और वो गंगा जल को कभी भी सूखने मत दो, उसके अंदर और गंगा जल डालते रहो। ये दूसरा उपाय। और तीसरा, 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर दो, और हर महीने काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार उतार के वो भी मंदिर के अंदर देते रहो। और हर मंगलवार को दूध के अंदर थोड़ा सा शहद मिला करके वो गरीबों में जरूर बांटो, और हो सके तो मंदिर में मिलो। इन उपायों को करके तुम्हें जिंदगी में बहुत सुकून मिलेगा और काम तो अच्छा मिलेगा। दाता सुकून। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है, बस आपको हमें मेल करना है। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उस पर आप मेल करते समय ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शालू नाम है उनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, उसकी शादी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1982। समय है 5:10 AM। ठीक है। और स्थान है मिर्जापुर, यूपी। गुरुजी, मुझे अपने भाई की शादी और करियर के बारे में पूछना है। उसकी शादी की हम कोशिश बहुत कर रहे हैं बट हो नहीं रही है। तुम्हारे भाई की जन्म कुंडली के अंदर वाकई में योग ऐसा बैठा हुआ जिसके अंदर लगभग शादी के योग ना के बराबर है, और ऊपर से किस्मत ने एक ये शर्त भी बना दी इस योग के अंदर कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक पूरी तरह से भाग्य नहीं जागेगा। सबसे पहले बेटा, हर मंगलवार को जो छोटी छोटी कन्या होती हैं उनको थोड़े से साबुत बादाम दो, या फिर उनको दूध और मिश्री, ये दोनों ही उनको देना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी एक चीज तुम कर सकते हो। एक ये। दूसरा, चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के चांदी का ढक्कन लगा के इसके सोने वाले कमरे में रखो। थोड़े से साबुत बादाम, उनको हल्दी लगा करके उनको मंदिर के अंदर, शनि मंदिर के अंदर रखने शुरू कर दो, समझे। और साथ ही इसका बिस्तर जितना साफ सुथरा और अच्छा होगा बेटा, उतनी ही इन शुक्र देव की कृपा बनेगी और आगे शादी के योग उतने ही अच्छे बनेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे आज का गुरु मंत्र क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं गणपति की कृपा आप पर कैसे बरसेगी। और अब बारी आती है आज के गुरु मंत्र की। गुरु जी, आपसे जानना चाहते हैं क्या है आज का गुरु मंत्र। बेटा, आज का गुरु मंत्र एक ही है, क्योंकि बात अगर सोच की हो रही है तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो परोपकार से होती है। परोपकार, जिस भी मन में, जो इंसान तो छोड़ो, अगर जीव जंतुओं के प्रति हमदर्दी उत्पन्न हो जाए और साथ में ही इंसान हमेशा झुक के रहना सीख ले तो बेटा जिंदगी के अंदर जीना बहुत ही आसान हो जाता है और हर जगह परमात्मा की कृपा उस इंसान पे जरूर बरसती है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि जो भी इंसान अपने घर की पहली रोटी
आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को डालता है, उसके घर पे सदा बरकत बनी रहती है और परमात्मा का पूरा आशीर्वाद उस घर पे बरसता है। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, कभी भी आप कोई भी धार्मिक कार्य करें या घर में कभी भी कोई मंगल कार्य हो, आप सबसे पहले परिवार को इकट्ठा बैठा करके एक कसम आप पहले जरूर खाएं। और वो कसम क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि जब तक ये पूरा मंगल कार्य या धार्मिक कार्य जो होने लगा है ये निपट नहीं जाता, हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा टोकेंगे नहीं, हम एक दूसरे के अंदर गलती नहीं निकालेंगे, और अगर किसी से गलती हो गई तो हम सब मिलकर के आपस में उसे ठीक कर लेंगे। बेटा, ये अच्छे केतु की पहचान है। और जो इंसान इस तरह से अपने परिवार के साथ बात करके उन कार्यों को करने की तरफ चलता है, चाहे उसके घर का मंगल कार्य हो या धार्मिक कार्य, वो बड़े आराम से, बहुत ही आराम से पूर्ण होता है। और जब ये कार्य पूर्ण होते हैं तो तब परमात्मा का पूरा आशीर्वाद अपने पे बरसता है। और अगर पहले किसी से गलती हो भी चुकी हो तो बेटा तब भी सारा परिवार ही मिलकर उसको माफ करता है। और जीवन जीने का इससे उत्तम तरीका किसी के पास नहीं। इसलिए बेटा, घर की पहली रोटी निकालो। कभी भी कोई जीव जंतु तकलीफ में देखो तो उसके प्रति सहानुभूति जरूर रखो, और कुछ ना कुछ उसके लिए अगर खर्च होता है उसको ठीक करने के लिए, तो बेटा जरूर इस चीज को करो। क्योंकि जीव जंतु का भी आशीर्वाद, उसके द्वारा मन से निकली हुई दुआ जब आपको लगती है ना, तो वो परमात्मा भी आपको देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए बेटा, ये अच्छा दिल अपने अंदर बना के रखो और परिवार के साथ बात करके चलो। गणपति जी आपके घर में हमेशा समृद्धि ही बरसाएंगे, कभी दुख नहीं आने देंगे। आज का शो देखने के बाद अब आपके घर में भी गणपति की कृपा बरसेगी। बस आपको गुरुजी के बताए लक्षणों को याद रखना है और उपाय करते रहना है। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश में बख्शे रखे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो